आ गई सभी लोग बैठ जाए। दिलरुबा बहकी बहकी कौन आ गई दिलरुबा महकी 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 ये फिजा महकी कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी पेटू राजा पूरब्बा का हाल लेके आ गया है। इसको वहीं रखो, पूरा बीरवई उखाड़ ला, वहीं पहुंचाओ। हाँ, इसको अपनी जगह पर स्थापित करवाओ। जहाँ तुम रहो वहीं इसको रखो। इसको बगल में रखने से मच्छर नहीं आए। ये नाश्ते की व्यवस्था है, देखो ये जो आया है पेटू राजा की नाश्ते की व्यवस्था है। जितने बाराती हैं सभी लोग भैया बैठ जाए। भैया इसको रख दीजिए पीछे, सुबेरे दीपू भैया भर ले जाएंगे घर, अपनी बोकरी को खिला देंगे। हाँ दीपू भैया तुम्हारे लिए पर्सनल करवा के लाया हूं। भैया सभी बाराती बैठ जाओ। विनय भैया ये दीपू भैया की व्यवस्था है, आप समझ गए होंगे। और बगल में रख दिया था, इससे मच्छर भग गए होंगे पक्का। अरे तो हम राजा हैं यार। अरे तो आप राजा तो राजा, कोई लकड़ बग्घा थोड़ा है। बिल्कुल नहीं, अपने बारातियों के लिए पूरी व्यवस्था लेकर चलते हैं, सारी व्यवस्थाएं। और क्या, जय हो आपकी। और फिर हम अपने भाई के लिए व्यवस्था तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। अवश्य। भैया बैठ जाओ हो दादा। अब बैठ जाइए सभी लोग। देखिए सभी लोग बैठ जाएं। देखें पेटू राजा जी का बहुत ही सुंदर अभिनय। भैया सभी लोग भैया बैठ जाइए आप लोग सभी लोग। ओ साड़ू भाई, ओ भैया अब पुक पुक न बोल। भैया बंद कर दीजिए, हो गया। हाँ भैया सभी लोग ध्यान दें। अब भैया बंद कर दीजिए, अभी मंच के करीब ना फोड़ी, क्योंकि तबला रखा और देखिए तबला डिस्टर्ब हो जाएगा। सभी लोग बैठ जाइए, क्योंकि समिति की तरफ से जितने भी यहाँ पेटू राजा की बारात में बाराती हो चाहे जनाती हो, सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था है। सबको नाश्ता पहुंचाया जाएगा सबके पास में। लेकिन कब, जब आप लोग स्थान बना करके बैठ जाएंगे, और जो खड़ा रहेगा उसको नहीं मिलेगा। जी जी आसन बनाएंगे तभी राशन आएगा। बिल्कुल। और जब आसन नहीं बनाएंगे तो राशन नहीं आएगा। और भैया के द्वारा सभी बारातियों के लिए एक एक काला जवान आएगा, और सभी माताओं बहनों के लिए एक एक प्लेट चाउमीन आएगी। हाँ जी राजा साहब आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। राजा है तभी तो कैमरे की निगरानी में है। हाँ इसको जरा से डाल दीजिएगा जी। अब आप लोग सभी लोग बैठे। बम विश्वनाथ हो, बम विश्वनाथ हो, बम बम विश्वनाथ हो, बम विश्वनाथ हो। मेरी बाधाएं हर हर हर, मैं कब से रंगवा बैठा हो, मैं कब से उड़ला बैठा हो। मेरी शादी तू कर कर कर, ये सुना भवन देख के भोले, मैं नहीं जाता घर के अंदर, चूल्हे में आग लगी हुई है। मैं कहता हूँ बर बर बर, बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ हो। मेरी बाधाएं हर और प्रभावित हुए आप हैं
सम्मानी बड़े भैया श्रीमान मनु शुक्ला जी, जो कि आप रामलीला जगत के बहुत ही सुंदर चौमुखा कलाकार हैं। आप वर्तमान निज निवास महानगर कानपुर से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं पेटू राजा जी के सुंदर अभिनय पर 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पे विराजमान सभी गंधर्वों को एवं 51 पुष्प मुद्राएं धर्म पाठशाला चैनल के लिए एवं 51 पुष्प मुद्राएं हमारे इस मंडल के मंडलाधीश बड़े भैया श्रीमान जीतू तिवारी जी के लिए प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। देखो मनु जी ने एक रात की विदाइया फंसा दिया। भाई शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और लाइफ में घुसे पड़े होंगे, हम समझ रहे हैं इसलिए क्यों घुसे रहते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। टप्पर दे दो चार ठमोरे मुड़े में मेहरिया बाबा दे शिवाय ओम हा शिवाय ओम नमः हा शिवाय भोलेनाथ। ओ मोरे भैरम बाबा, कहाँ भैरम बाबा चले गए? अब भैरम बाबा चले गए, बताओ मुआ बियाव कहाँ हुई? अरे भैरम बाबा आ जा तो हुआ तो न हुआ तो रड़ुआ का दुख रड़ुआ तो समझे करत। उनकी भी आत्मा भटकती रहती है बेचारी। भोलेनाथ काम सिधारे, दुनिया भर का बियाव कई डारे, मुई का रड़ुआ बैठाए। जय के घर में भूंजी भांग नहीं, जय के घर में कुछ नहीं है, वो का बिया होगा। मगर मोरे घर में सब भरा पड़ा, मोरे पास सब कुछ हुआ है भैया, सब कुछ, कोनो चीज की कमी नहीं है। सब कुछ में क्या क्या है तुम्हारे पास? टेलीविजन। अच्छा, लेटीविजन क्या है? टेलीविजन तो हमने सुना है, लेकिन ये लेटीविजन पहली बार सुन रहे हैं। टेलीविजन बैठ के लोग देखते हैं। अच्छा, और लेटीविजन लेटे लेटे देखते हैं। अच्छा, ये लेटीविजन है, नया निर्माण हुआ है। लेटीविजन, हाँ, टेलीविजन, हाँ, और टीवी। अच्छा, घर में धरे धरे अंगात रहती, ये बात है। अच्छा, कोनो खोलवैया ने। वाह, बड़ी दुख भरी कहानी है। बड्डे 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 दीपू भैया रजाई गद्दा धरे धरे स्विच ऑफ हो जाता, कोनो बिछोइए ने। हाँ, सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। सही में भैया रड़ुआ का दुख रड़ुआ जाना था। हाँ, बहुत सी मंडी आपने देखी होगी, सब्जी मंडी, बोकरी मंडी, भैंस मंडी, गल्ला मंडी, मगर वो देखो उधर बैठी रड़ुओं की मंडी। हाँ, बदरड़ुआ बैठी वो कहती रड़ुआ का दुख रड़ुआ ही जानता है। अरे बियाहता क्या जाने, पूछो ये गांव के रड़ुअन से कैसे रात गुजरती है। भैरम बाबा से पूछो। हाँ, रड़ुआ का दुख रड़ुआ जाने थे। अरे बियाहता क्या जाने, पूछो। ये देखो यह गांव का बदरड़ुआ है। हाँ, तब परेशान न हो, तू रड़ुअन का अध्यक्ष बना देवे है क्या? हाँ, सोचते रहता हूँ और रोते रहता हूँ। रड़ुआ का दुख रड़ुआ जानता है भैया। बिना मौसम के आंधी पानी आवत है, टेम्परेचर है, कबों कबों घटत बढ़त रहा था। हाँ, अच्छा कठिया रड़ुआ, ये जब रड़ुआ के बैठ गए, यही तरह क्या रड़ुआ वो देखे कि रड़ुआ बैठे। हाँ, अच्छा रड़ुआ रात के शिकुर के भैया भेड़ी हुई जात है, मगर कोनो ये कहू भैया ने। हाँ, कि सुना थे वो पिंटू के पापा, ये छुछुआ वाला रड़ुआ, ये पूरे गांव में छुछुआत रहा था। हाँ, अच्छा गठिया रड़ुआ शिकुर के भेड़ी हुई जात है, मगर कोनो ये कहू भैया ने। हाँ, कि सुना थे वो पिंटू के पापा, तुम्हारो खटोली मुराहरे में सरकवाले का
वो चाहे दुआरे में परे परे रात भर जूझ जाए, जैसे भैरव बाबा दुआरे में परे परे बैठ रहा था। सोचता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, हे भोले बाबा, ओ मोरे भैरव बाबा, मेरी भी शादी होना चाहिए। मैंने एक बार प्रण किया, जानते हो मैंने क्या प्रण किया? क्या प्रण किया? मेहरिया चाहे पेट के भूखी बनी रहे। इधर सुनो, ये बताओ रड़ुआ कितने प्रकार के होते हैं? रड़ुआ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आस रड़ुआ, अच्छा, खास रड़ुआ, अच्छा, जबरदस्त रड़ुआ, हाँ हाँ, अब बेईमान रड़ुआ। बेईमान रड़ुआ। तो इनकी विशेषता क्या होती है चारों की? ये विशेषता भी बताओ। जो 4 रड़ुआ मैंने बताए हैं हाँ, विपिन जी, हाँ। इसमें जो मैं बात बोलूंगा प्रमाणित बोलूंगा, किसी की नकल नहीं बोलूंगा। आपने हमारे 2 नाम रख दिए यहाँ पर है। विनय जी, आप उस चीज को समझते हैं? जी जी। कैसे? ये 4 प्रकार के रड़ुआ, ध्यान देना। हाँ हाँ बताइए। एक रड़ुआ, और ये भी बताना ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? हाँ ये भी बता दूंगा। जी पूरा स्पष्टीकरण करेंगे आज। पूरा पूरा राजा है भैया, राजा साहब है। लाइव चल रहा है जी बिल्कुल, पूरा बोलूंगा। आस रड़ुआ, रिकॉर्ड भी हो रहा है बाद में हाईलाइट करने के लिए। खास रड़ुआ, जबरदस्त रड़ुआ और बेईमान रड़ुआ। हाँ, विशेषता क्या है? आस रड़ुआ मैं हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। खास रड़ुआ हमारे मोदी जी हैं। अच्छा, हाँ हाँ, और जबरदस्त रड़ुआ राहुल गांधी। अच्छा, कितने हो गए? 3। आस रड़ुआ, खास रड़ुआ, जबरदस्त रड़ुआ। अब पास रड़ुआ। और पास रड़ुआ हमारे योगी जी हैं। वाह, स्पष्टीकरण अच्छी है। और ये 4 रड़ुआ कोई साधारण नहीं है। 4 रड़ुओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी को श्राप दिया है। तभी ब्रह्मा जी की मूर्ति भारत में नहीं पाओगे। मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तुम्हारे घर में? हमारे घर में तो नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी। कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? आप बताइए भैया, कहाँ पर है ब्रह्मा जी की मूर्ति? मामा बता रहे हैं। ये फौरिख में मिलेगी। ये अपने ब्रह्मा जी की मूर्ति फौरिख में मिलेगी। जी ये सत्य है। अपने भारत में नहीं है। ब्रह्मा जी की भारत मूर्ति के बाहर है। अरे उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश फौरिक कुंड में है। मगर हम लोगों को श्राप लगा हुआ है कि ब्रह्मा जी की कभी कोई पूजा भी नहीं करता है। सोचता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, रड़ुओं का दुख रड़ुआ जानता है। भैया टेपरन लिपिर सिटी धारी है। लिपिर सिटी, ये लिपिर सिटिर क्या है? सुट्टी घुमाओ पुच्छ दे बाहर निकल। नहीं है क्या ये? लिपिर सिटी, लिपिर सिटिर नहीं होगा, लिपस्टिक होगा। अब भैया तुम्हारा बिया होइगा है? नहीं अभी नहीं हुआ। तुम जाने थे वा? नहीं अभी नहीं हुआ। हमका ना बतावा तुम्हारा होइगा है? नहीं अभी नहीं हुआ है। अब तुम ना बताओ, कोनो बात नहीं है। मगर सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ, हे भोले बाबा, मेरी भी शादी होना चाहिए। रड़ुअन के वैकेंसी दुआरे तक है। रड़ुअन के वैकेंसी दुआरे तक है। और जैसे भीतर का घुसत है ना, तो आदमी को कहे इस ख्यादत है जैसे कोनो चुता कुकुर का ख्यादत हो। हाँ, सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ, हे भोले बाबा, मेरी भी शुद्ध शादी होना चाहिए। रोता रहता हूँ। रात भर ने मोबाइल जुटा रहा था भैया। हाँ, रात भली ने फोन जुटा रहा था। दुनिया भर की मिस कॉल रात भरे में बबड्डा रहा था। जब नहीं कोनो मिला था तो कंपनी है लगाए पड़ा रहा था। वह कह दिया था, हेलो सर, आपके सिम में क्या बीमारी है? कह दिया तो सिम में बीमारी नहीं है, मोरे शरीर में बीमारी है। का तोरे कंपनी में कोनो मेहरिया नहीं है? अरे मोरे भैरम बाबा, हाँ यहाँ कहो जब ना फोन मिलाऊं, एक दे कह दे हेलो सर आपको क्या चाहिए? अरे भैरम बाबा, यहाँ कहो मुझे कुछ होना चाहिए, कहीं पर परात चली आओ। सोचता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, हे भोले बाबा, मेरी भी शादी होना चाहिए। दीपू भैया शादी में सहयोग करा दे यार। तुम्हारा तो बिया हो गया, तो तुम कहा जाना मोरे दुख का। हाँ, और जो को रड़ुआ होई वह है मोरे दुख का जानी, तुम थोड़ी जानी। हाँ, तुम तो जाके घर में फट दे बैठ जाते हो घुस के। और जो को बाहर आवत है तो कह देते हो, कह दो है ही नहीं। हाँ,
तो मेरा कहना क्या है, अरे सोते ना सदवा खटिया में, श्रीमान पांडे जी, जिन्होंने 51 रुपए, पांडे जी हैं हमारे, हाँ हाँ 51 रुपए हमारे कॉमिक जी के लिए, 51 रुपए धर्म पाठशाला के लिए, 51 रुपए व्यासपीठ पे, 51 रुपए लाइट टेंट साउंड सर्विस के लिए, और 51 रुपए दीपू भैया के लिए, और 51 रुपए हमारे मजीरा मास्टर के लिए। साधुवाद, धन्यवाद। मंच पर मंचासीन समस्त गंधर्व कलाकारों को 51 पुष्प मुद्राओं से उन्होंने सम्मानित कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। साहब आपने अभी प्रश्न किया था कि ब्रह्मा जी की मूर्त कहाँ पर है, तो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर महानगर जनपद में भिटूर गांव पड़ता है। भिटूर में मंदिर भी है और ब्रह्मा जी की मूर्त भी है। तभी हम कह रहे थे आपको कि आप ढूंढ लेंगे जी। सोचता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि सकल पदार्थ हो है जग माही, मगर ये चौपाई बाबा जी ने गलत लिख दिया है। कैसे? आपके हिसाब से गलत लिखी है। वहाँ पर संकेत है कि सकल पदार्थ हो है घर माही, मगर बिना मेहरिया के सुखो। हे भगवान मुझे घर वाली दे, चाहे कानी दे चाहे कोठारी दे। अच्छा ये बताओ, चाहे लांगर दे चाहे लूली दे,
चाहे पेट के खाली दे चाहे फूली दे, मगर भगवान मुझे घर वाली दे। राजा साहब, लोग अपनी शादी करते हैं तो लूली लंगड़ी ये लड़की नहीं ढूंढते हैं, अच्छी सी सुंदर पढ़ी लिखी सुशील लड़की, लेकिन आप कह रहे हैं लंगड़ी दे, लूली दे, कानी दे, ये वो लोग सोच नहीं पाते हैं। अच्छा, तो इससे आपको फायदा क्या होगा? यदि हमारी औरत लूली है तो फायदा क्या होगा? इसमें बहुत बड़ा फायदा है। क्या? यदि औरत लूली है, आप मेला में नहीं गए हैं, मेला में मंदिर बना है, काहे का मंदिर बना हुआ है? भैरव बाबा का। जैसे यहाँ पे मेला लगता है, अच्छा, और मेरी औरत लूली है, हाँ, तो भैरव बाबा के मंदिर में बैठा दूंगा, एक फटा हुआ बोरा पहना दूंगा, एक हारमोनियम का कटोरा पकड़ा दूंगा, अच्छा, और वहाँ पे बैठा दूंगा, लोग मेला देखने जाएंगे, और लूली औरत मेरी वहीं बैठ जाएगी और कहेगी, ए बाबू आप भैरव बाबा के दर्शन करते जाओ, लूली को देते जाओ, भगवान भला करेगा। अच्छा, सुबेरे बैठाओ, शाम के जाओ, पैसा डालो जेब में, बुआरा का डालो झोरा में, मेहरिया का घर में फेंक दो, और पैसा लेके जाके बुद्धि विकास केंद्र में मुड़ के बल ठाड़ हो जाओ। अच्छा, ये फायदा है। लुगाई का लुगाई और कमाई का कमाई। अच्छा, ये बताओ लंगड़ी औरत का क्या फायदा है? लंगड़ी में फायदा है। उसका क्या फायदा है? जैसे मेला लगा था, जगह कम है, मेला में भीड़ ज्यादा है, जी हाँ, अब मेरी औरत यदि लंगड़ी होती तो मैं लंगड़ी औरत को आगे कर देता। अच्छा, अब कैसे चलती दीपू भैया? कैसे? अरे पल्लू लटके जरा सा पल्लू लटके, ओ पल्लू लटके जरा सा पल्लू लटके, ए मारो ए मारो ए चलो बाल पल्लू लटके। मेला में लंगड़ी औरत का बैठ दो, हाँ, 1 लाख घुमा के एक मारी, अच्छा, हाईवे हुईगा, हाँ, एक घुमा के एक मारी, हाँ, हाईवे हुईगा, मेला घूमिया कोनो टच न करी। अच्छा, ये फायदे हैं। अच्छा, ये बताओ कानी औरत का क्या फायदा इसमें है? भी फायदा है। क्या? जैसे हमारे चाउमीन वाले भैया हैं जो प्लांट डाले हैं, हाँ, और हमारे मेहरिया का चाउमीन खा का मन चलिया हुआ अच्छा, और नहीं मिलती है, हाँ, इनके पास आ जाए, कह जान भैया चाउमीन दे दो, हाँ, आई कहते हैं आज हमारा मार्केट बंद है, न देवे, हाँ, हम लड़ जाइबे। तारीखें पड़ा लगी हैं, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, जब लास्ट तारीख आएगी फैसले की, तो हम अपनी कहानी में हेरिया का इनके दुआरे में ठाड़ के देवे, और जैसे तारीख करे गला दरवाजा खुली है कि हम जाते हैं फतेहपुर तारीख करें, और मिल जाये ऐते में ठाड़ के कही का भैया कहाँ जा छमा, तो भैया भी बाहर न निकली है, घर में फूचा फूल बैठ जाए। अच्छा, यदि बाहर निकले तो क्या पता है फतेहपुर शरीफ और कानपुर पहुंच गए, तो इसमें भी फायदा है। अच्छा, ये फायदे, हाँ, ये बात, नाना प्रकार के फायदे हैं, मगर हे भगवान मुझे घरवाली दे, खाना खूब बनाती हो और गाना भी गुनगुनाती हो, रोटी बनाओ मम्मा थानी हंसावत हो। कैसे गाना गुनगुनाती हो? कैसे गुनगुनाती होगी? हो जिस दिन तेरी मेरी, हो जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजारता रात नहीं होती, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजारता रात नहीं होती, नहीं यो लगता
रोता रहता हूँ। रडुओं का दुख रडुआ ही जानता है, मगर रडुओं का यदि सहयोग होगा तभी हो दुख को मेरे कोई समझेगा, और जब रडुओं का सहयोग नहीं होगा तो दुख को मेरे कोई नहीं समझेगा। इसलिए साल भरे में एक होरी का त्योहार आवत है। हाँ आता है, निकर का अभी 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 कुछ दिन पहले। ताजा ताजा निकला है। हाँ इतना बड़ा होरी का त्योहार निकर का भैया, जितना रडुआ सोच देखो मुनि मोजी सोचत रहे हैं क्या कि हम जेबे होई न होई तो कोनो साड़ी के रंग लगा लेबे, कैसे भी तो दुकान में कोई न रहा, हम पर घुसे रहा। हाँ जितना रडुआ सोचत रहा था, क्या महू सोचत रहा था। क्या सोचते रहते हो आप? टोला पड़ोस में जौन भौजाई होई हाँ तो महू जई हो, अच्छा मुनीम जी के घरे पहुंच जई हूँ, मुनीम जी के मलकिन के रंग लगई हूँ। होई न होई तो यहाँ बहाने भौजाई का छू तो ले हूँ, 5 रुपया के रंग लेके आवो तो रकम फंसा कर। अच्छा रकम फंसा के तो रहा वाला अच्छा 5 रुपया बहुत बड़ी रकम है। रकम फंसा दी, उन्होंने 5 रुपए की रकम फंसाई है, फंसा दिया। फिर क्या हुआ आगे? और दीपू भैया के घरे पहुंच जा तो रंग खेल। दीपू भैया के घर? हाँ अच्छा देखो नजर देखो पहले दीपू भैया। और दीपू भैया रात भर के तबला बजाए दुआरे में मिल जाते। हाँ कह दे थे कहा जा था, हाँ कह दा तो भैया भौजी के रंग लगाओ मैं आ जा तो। अच्छा रह जाऊ रायल चल निकल अरे बाहर। तो आमू तब देख ले बहन से जब चल रहे हैं तो होगा तरह जला। तभी तो हमने कहा कि नजर देखो कहाँ जा रही है पहले। बड़ा देवर बना फिरत है। आई दुआरे में मिल जाते। अच्छा तो फिर क्या कहते हैं? और हमारे भौजाई का कमरा में बंद कर दिए थे। अच्छा हाँ हाँ आज तेरा मुंह देख ले थे तो यहाँ कहा थी काश चल निकल बाहर, भीतर न दिखाई दी भला, चल निकल। अच्छा बेइज्जती कर देते हैं। मारो 20 ठेलाती तो हुआरा हुई गए। रोता रहता हूँ। फिर क्या करते हो? भैया अपन हसमूलिन है, हाँ बड़े बेइज्जती के साथ हाँ बाल्टी में रंग लहे, हाँ मैं अपने घर का चलाओ थो। हाँ अब भैया बीच बखरी में बैठ जात हो, मैं देखा थो रंग देखा थे मुझ का, यदि रंग बहाओ तो मोर रकम बही जाती। हाँ ये वास्तविकता अपने रकम सोचता रहता हूँ, हाँ रोता रहता हूँ, हाँ जब नहीं कोनो मिलता है तो फिर क्या करते हो? अपने खोपड़ी से डार के अपने ऊपर ही? अच्छा दशहरा का अश्लील कंठ बना बैठ रहा था। अरे बहुत दुख भरी कहानी है। और रोता रहता हूँ, हद तोरी किस्मत में बोकरी मुँह। अरे भगवान, हमने आज तक कबूतर सुना है, आपने बकरी आज बोल दी। ये भी शुद्ध होता है। अच्छा हद तेरी किस्मत में बोकरी मुँह। भगवान बनाओ अगर है तो आदमी कहे बना दी नहीं, ये गांव का हैंड पाइप नल बना देते। क्यों? सब कोई आदमी मनुष्य का जीवन पाना चाहता है, आप हैंड पंप का जीवन पाना चाह रहे हैं। ऐसा आदमी बेकार है जो उन आदमी की मेहरिया ना हो। अच्छा तो आप हैंड पंप क्यों बनना चाहते अरे हैं? वो से नीक है, क्यों नहीं है? आखिर सवेरे मेहरिया जाके दचर दचर पानी तो भरती, अच्छा होत न होत तो है बहाने मेहरिया के जात का टटवालत तो रहते हो। हाँ वह मोरी किस्मत में नहीं लिखा है। सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। लोग कहते हैं क्या? भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाओ सारे समस्या का हल पाओ। हल पाओ। लोग अगरबत्ती बेलपत्री धूप पत्ती चढ़ाओ थे, मैं बेलपत्री चढ़ाए अघागा हूँ। तो क्या चढ़ाते हो? मैं भोले बाबा के ऊपर स्वयं चढ़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा अजय तेरा भोले बाबा के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ फिर तो भोले बाबा होई से कहाँ खत रहा थे बैठे बैठे। अच्छा हाँ, ये खुद अपने आप को समर्पित कर देते हाँ, हैं। हाँ, कह जात ओ भोले बाबा तो तभी तो तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही। शादी होगी। अच्छा ठीक है शादी होगी, लेकिन कैसे होगी? अचानक मैंने अपने पिताजी से आदेश कर दिया। क्या? मैंने पिताजी से कहा। क्या मैंने कहा? पिताजी। हाँ बोले हाँ पिताजी। मैंने कहा पिताजी मेरी जवानी भर भरा रही है। अच्छा तो पिताजी ने कहा बेटा यदि तुम्हारी जवानी भर भरा रही है तो मोरपन ही फरफरा रही है। बिल्कुल। तो फिर मैंने जानते हो पिताजी से क्या कहा? क्या कहा? और एक दिन बोले हम बप्पा से, और एक दिन बोले हम बप्पा से
पप्पा हम हूँ करबे शादी। पप्पा बोले कह के संगमा, तो हम कहा कि घर माँ है दादी। तो पिताजी नाराज हो गए, बोले बेटा तू बहुत निकम्मा है। हमने कहा क्यों? बोले जिनके संग शादी करन कहा तो वही तो हमारी अम्मा है। तो हम कान बिया है मान धरा ना घूमते ना मैं कुछ नहीं दिखाता। फिर अच्छा स्वागत किया होगा पिताजी। हम कहा अब बन गई बात तो धर्माजली है दुई दुई चूल्हा। अब तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा। तो पिताजी ने बढ़िया सम्मान किया और वही सम्मान लेकर के मैं अपनी दादी के पास गया और दादी के पास जाकर के रोने लगा और भोले बाबा से मैं विनती करने लगा। मैंने भोले बाबा से क्या कहा? अरे ओ मोरे भोले भंडारी, पार्वती हम री महतारी, ओ ले हमारी खबरिया, दई दे हमरा मेहरिया मेहरिया, दई दे हमरा मेहरिया। दई दे हमरा मेहरिया मेहरिया, दई दे हमरा मेहरिया। रात रात भरो नहीं सोता हूँ, कसम करा लो मैं रोता हूँ, कसम करा लो मैं रोता हूँ। कसम करा लो मैं रोता हूँ, सबकी गहरी लीपी पोती, सबकी बखरी लीपी पोती, मोरे महमूदे ठोकरिया, दई दे हमरा मेहरिया मेहरिया, दई दे हमरा मेहरिया। कितनी सुंदर बारात जा रही है। अभी सभी बारातियों को जो लिस्ट में है सभी को बोलेंगे और सभी को गीत भी बनाएंगे, मगर समय से हर चीज होगा। आहा कितनी सुंदर बारात जा रही है, ट्रेन चल रही है। आहा आहा कितनी सुंदर बारात जा रही है। आहा ये सुनती हो कितनी सुंदर लग रही हो। आहा फसुआए हुए भाव हैं, लगाए लिपि सीटेर, ओ माय गॉड। आहा गुल गई गुलशन गई गई ओंठ की लाली, अच्छे अच्छे चले गए आ गई रड़ुआ की। आहा कितनी सुंदर बारात है मेरी। आओ सुनती हो, तुमने नमक में सब्जी ज्यादा डाल दिया है, लाओ पानी लाओ 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 लाओ। राजा साहब आप सपना देख रहे थे क्या? भैया मेहरिया कहांगा? आप सपना है देख रहे थे? मेहरिया लागत हमारा भैरव बाबा लगे। अच्छा हाँ सपने में न जाने क्या क्या आपने देख डाला। सपने हाँ मैं सपना देख रहा था। आपने पता है सपने में क्या क्या बोल दिया? क्या क्या? नमक में सब्जी मिला दिया आपने। हाँ अब बिया है कि ओमा आंधरा घूमत हूँ कुछ नहीं दिखाई। अच्छा
ये बात मैं सपने में बारात लेके गया हाँ। और वहाँ की औरतें गीत गा रही थी। क्या आई लाला आड़ी ना है पवन दुआरे ना ना रे ना रे। आई लाला आड़ी ना है पवन दुआरे ना ना रे ना रे ना रे ना रे ना लाला मांग यार भैया ईमानदारी से बताना, झूठ न बोलना। कहा पहले तुम मेहरियन के बीच में ढोलकी बजाओ होगा। यह मान लियो तुम, अगर मेहरियन की उल्टा सीधी ढोलक हमने बजा दिया तबले से, तो हम तो लगाड़ा भी बजा सकते हैं तबले से, मृदंग भी बजाते हैं तबले से, और ये नाल भी बजा रहे हैं। देखिए ये तबला है, ये पहला चाटी है, ये तीसरी चाटी है, नाल वाली चाटी है। शुद्ध ढोलकी बजी है। अशुद्ध ढोलकी बजी, हमने ढोलकी बजा दिया तो क्या गलत किया? इसको प्यार से बजाइए थोड़ा सा। अच्छा सब औरतों को समझ में आना चाहिए। हाँ तो प्यार से गाओ। हाँ तो प्यार से गाओ। आ लियो इसी गीत को थोड़ा सा। आई लाला आड़ी ना है पवन दुआरे ना ना रे ना रे ना रे ना रे ना। मुझे तो लग रहा है कि आप ढोलकी बजाने उन लोगों के साथ में आप ज्यादा जाते थे। हाँ यही मान लो, तभी आप इतनी अच्छी ढोलक बजा यही रहे मान लो हैं। तुम। क्यों भाई जी? अब कानपुर में रहते उन्हीं लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है। तो वही हरी हरी दिखती है। सही। एक सावन में अंदर मेरा उनका हरी हरी ही दिखाती है। अरे वाह यार, भाई ने भाई को पहचान तो लिया यार। राजा साहब हर बात आप हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो हमारे बड़े भैया हैं, हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम आपकी बात समझते हैं, समर्थन दे रहे हैं। फिर इसके बाद में जानते हो क्या हुआ? मैं जब बारात लेके गया तो वहाँ की औरतें जब गाने लगी, फिर इसके बाद जानते हो क्या हुआ? फिर भौरी का समय हो गया। फिर जब भौरी का समय हो गया तो फिर पंडित जी ने कहा भौरी का समय हो गया है, लड़की को मंडप के नीचे लाया जाए। जब लड़की मंडप के नीचे आ गई, बोले लड़का मंडप के नीचे आ गया, तो बोले भौर पर ये लड़की ले लड़का का देख। ये क्यों? इसलिए कि शायद हमको जाना है छुलहा, हाँ और हमारी औरत पहुंच जाए फतेहपुर, हाँ। तो देखना जरूरी है। अच्छा ठीक ठीक। भावर पर ये लड़की ले लड़का का देख, भावर पर ही दुई लड़की ले लड़का का छुई। ये क्यों? शायद करंट है कि बिल्कुल सुहे चापा है। अच्छा इसलिए। भावर पर ही तीन लड़की ले लड़का का चीन। ये क्यों? इसलिए कि थोड़ा सी सुंदरता भी देखना चाहिए। राजा है यार, कोई लकड़ बग्घा नहीं है। हाँ ये बात सत्य है। फिर पंडित जी ने कहा भावर पर चार होइयागा हमें बुखार। अच्छा ये भी बात है। सदमा हो गया। अच्छा फिर खुशी पंडित जी में। ने कहा भावर पर पांच वही छूट गया हमारा कांच। हाँ सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। फिर इतना पंडित जी ने कहा भावर पर छह बिटे का होला कै। ये क्या है राजा साहब? इसलिए कि ब्याहे के भर्रों माँ मेहरिया खाना नहीं खाती हैं। फिर वो लंबा लंबा हुआ था केचुआ हंस चाउमीन चाउमीन ज्यादा खाती हैं। और जब मेहरिया चाउमीन ज्यादा खाई है ब्याहे माँ, भोजन न करी है, तो गर्मी में काला तो हो जावे करी। बात तो सही है। तो फिर एक के बाद में भैया वही उठा के झाड़ू लगाने लग गया। इतने में पंडित जी मंत्र पढ़ दी बोले भावर पर बिटिया माँ इस लड़के के मुँह में चिड़क गए लाज का ये का भा हम का ये का किन हो का मोहरा लाग गए। मकाऊ का ये गाँव का नहसाण हूँ का नहीं शगुना है, तो मकाऊ सगुना तो दो चार ठलाता बबर दिया बियाह पक्का। बिया पक्का। फिर इसके बाद में हम कलेऊ में पहुंच गए, और जब कलेऊ में पहुंच गए तो हमारा दीपू भैया फरहाजा चली आओ थूके आँखी में थूक बबरत अला अल्लाह खा लिया आसो खरिहाने में आगी लाग गया है जऊ जंगरा रहे बरगा है तुम्हारे देखो कुछ नहीं है। मैं कहूँ मान ला ठीक तू ही जंगरा कह दे हो का तो यहाँ जंगरा ले आवा हो। अरे देख 10-20 बार महुआ दे दे सुबेरे बुद्धि विकास केंद्र खोल के बैठ जाई हो। हाँ फिर इसके बाद में फिर हमारी शाली आई 2025-26 का मॉडल। अच्छा कैसे आ रही थी? कैसे?
जीजा जी जीजा जी धसुआए भंग हैं खाए ले फिर सीटी चली आवत रहा भग भगात। लेकिन कहाँ वाली साली, देहात वाली की शहर वाली? अच्छा शहर वाली। शहर वाली हाँ, ऊंची हैंडल वाली। अफोथर हैंडल नहीं होता भाई, ऊंची सैंडल वाली होगी। आपको अभ्यास ज्यादा है जी। अफोथर वाली। हाँ चली आ रही है। और कैसे जीजा जी जीजा जी प्लीज जीजा जी खा लीजिए रिलैक्स। चुप, इतनी बढ़िया सुबह दोपहर में दाल रोटी चावल खाया यार, क्या मैं प्लीज खाने आया हूँ? जीजा जी प्लीज एक्सक्यूज हिम खा लीजिए। मैंने कहा डोंट टच माई पखौरा, उसको भगा दिया। फिर इसके बाद में देहात वाली शाली आई भाई जी, बद देहात के खाए 4-5 ठसरी। अच्छा, अंगुरी में पोते चूना सरकंडी वाली। हाँ बहाए लार चली आवत रहा है। 18 के का कहा थी दुआरे माँ, ओरे जीजा रे खा ले रे कहे भरुआ था। कितना समान सूचक शब्द है। अच्छा ये देहात वाली साली बोल रही थी। बद देहात के अच्छा वज्र देहात। का खा ले रे ओरे जीजा कहे भरुआ था रे खा ले। बकाओ पावर जने हुआ था पर मारो कि तो आज चूना बिथरान घूमी। अरे निकल बाहर। अच्छा उसको भी भगा दिया। फिर इसके बाद में हमारी सास आई, फिर जिसके मुंह में दांत नहीं, अरे पेट में आंत नहीं, बिना सलेंसर की रामकली की अम्मा तुम का नहीं कहा था। ईटा आ लिए भाई ठीक हाँ, कैसे बगल में धारे हुई ईटा। सपने की बातें आए, तुम कन हो तुम सही न मानो। हाँ कैसे तुम हुआ है कैसे क्या हुआ। हाँ चली आ रही थी, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बिना सलेंसर की गाड़ी। आवाज खोपरी में ठाड़ हुई गए। फिर का कहा थी आइला आइला आइला। मैं कहूं बन गा जितना तोरे मुँह क्या थूं का टाठी में बबर दिन है। अब कहा थी खा लिया राखे खा लायक। मैं कहूं पबर जा ने वो पिढ़ावा मारे कि जो ने कहा थे मटगार हिल के थे ऊंचे जाइए चल निकल बाहर। उसको भगा दिया। फिर इसके बाद में वो ससुर के पास गए। ससुर साहब पे 4-5 चिलम गांजा। वहीं क्या गांजे का पेड़ है उखाड़ के लावा। अच्छा हाँ ये बात को मान लेना। बिल्कुल मानते हैं। अब ससुर साहब जनवा से में ठार रहा है। अब सास गए। फिर अब जितना मौसम बनाओ तो पूरी फाक के हवा नहीं कर जाती। कैसे तो वह टायर बचते। हाँ अब ससुर के पास जाके ठाड़ के कहा ससुर साहब कहे 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 आई है का होगा। तो फिर कहा था कहे कायदे से बता नहीं हुआ लाठी मरियों की बीच की बल ठाड़ हो जाइए। काहे काहे आई है मगर वो बिचारी करे तो का करे भैया। बोल तो रही है भाई जितना मौसम बनाओ थी तो पूरी हवा निकल जाती तो का करे। वहीं ठाड़ हो जाती बिना सलेंसर। हाँ तो फिर कहा थी काहे रुक जा काहे बोल काहे काहे। अच्छा कुछ औरतें कहती हैं कि हमका कन्यादान लेख अब व्रत रहन, मगर जब वो भंडारा घर में घुस जाती है भैया तो एक डालडा क्या काला जाम सटे से बबर देती हैं। तो डालडा क्या काला जाम आवाज का बैठा दिया थे। आवाज का बैठा दिया थे तो एक के बाद में वो बोल हो नहीं पावती है। तो फिर ससुर पूछा थे काय तो फिर कहा थी काहे मैं समझ गया हूँ। अब ससुर साहब आए कस यार। अरे मैं कहूँ जस करता यार। फिर कहाँ आ रहे यार मैं फंस गया लड़का गाँव आ रहे यार। अरे फिर क्या हुआ? फिर एक के बाद में कहा थे क्यों क्या लोगे मतलब इंग्लिश में पूछने लगे। और क्या तो तुमने क्या जवाब दिया? तो मैंने कहा क्या दोगे। अच्छा तुम भी इंग्लिश में बोलने लगे। और क्या वाह भाई। आ रहा यार लड़का इंग्लिश बहुत जानत है। मैं कहूँ लड़का है क्या छुटान इंग्लिश से घर में ठाड़ मिलत है। देसी कहती बहु कम देखत है। हाँ काय कस यार खा ले यार। मैं कहूँ न खाई हो यार कहे मान जाया। मैं कहूँ कहे का मान जाऊँ कहे तो कर्जा लाए हो का खा ले। मैं कहूँ न खाई हो का न खाई है मान जब पाँव पूजा हो। तो मैं कहूँ मैं कभी कहा तो खोपरी पूजा है। खोपरी पूजा के तो भैरव बाबा के पूज दे।
काय खा ले मैं कहूँ ना खाई हो तो कहा ना खाए तो मारो सारे की 20 लाठी में कहूँ खबरदार मारो ना खाई हो जूठन तक बीन ले हो खा ले हो। ये भैया लड़ुओं की कहानी। अच्छा राजा साहब यही सब पहले आप कर लेते तो फिर क्या होता? और तो हमार जौन सही वाला रहूं कहा रिसावा जात है। अच्छा तो हमका क्या पता है हम सही सही रिसा के बैठ गए। निमंत्रण में पत्रिका हाँ पहले साधन इसके बाद में पहले साधन हो जाने फिर बाद में भर्रो मच जाते है। हाँ भैया देखिए हमारे बाराती बहुत स्पेशल हैं। दीपू भाई जी द्विवेदी जी है कोई साधन शाम के हमारे भाई कह रहे हैं जब तुम्हारी बारात आ रही थी ना तो हमारे छोटे महंत जी जो मंडलाधीश हैं हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी जीतू जी कह रहे थे ओ भैया बातदारो बाजा बजाओ। तो हमने कहा ठीक है भैया जैसा आदेश करते हैं वैसे हम करते हैं। तो एक काम अब भी वो मुस्की आ रहे हैं अब हमारी अब बात भी वो मुस्की छोड़ रहे हैं कुछ कौआ से है। अब हमारी बात सुनो देखो ये बनाती हैं सुनो अब की बार कुछ स्पेशल साधन होगा। हाँ दीपू भैया के द्वारा हाँ। तुम्हारी बारात जो पहले वो बिक्की नहीं आती थी टिर टिर वाली श्याम चाचा की उसमें जाएगी। कुछ बाराती हैं हाँ। उनको आप मैक्सी में ले जाएंगे। अच्छा मैक्सी हाँ जी क्या है? मैक्सी नहीं टैक्सी है यार। मैक्सी नहीं उसे कहते हैं अरे टैक्सी। टैक्सी से बड़ा साधन देंगे।